जादू विनय अपनी चारों बहनें बरखा, लतिका, सौम्या और राधा के साथ रहता था। चारों बहनें बहुत ही छोटी थी जब विनय के माता पिता चल बसे। ऐसे में विनय ने दिन रात एक करके अपनी बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनका पेट भरा, बल्कि गरीबी से उबरने के लिए खूब मेहनत से पैसे कमाकर पक्का घर भी बनवाया। कई साल बाद अब चारों बहनें बड़ी हो गई। अरे गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहनों। गुड मॉर्निंग भैया। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। आज आपकी चारों बहनों ने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। इसके बाद पांचों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों बाद विनय रिधिमा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। रिधिमा अमीर घर से थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी की ऐड टपकती थी, इसीलिए रिधिमा बहुत ही डिमांडिंग थी। दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी रिधिमा सूट सलवार में खड़ी ननद को घूरते हुए मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये है मेरी चार ननद जिन पर विनय जान न्यौछावर करता है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रिधिमा है, रिधिमा। अब मैं अपनी चारों गरीब ननद को ऐसा नाच नचाऊंगी कि मेरी ये ननद रोने लग जाएंगी। अगली सुबह विनय के घर से निकलने के बाद रिधिमा अपनी नंदों पर काम थोपती है। सौम्या, लतिका, बरखा, राधा कहाँ हो तुम चारों? जी भाभी, आपने बुलाया? अरे वाह भाभी, आपका ये गाउन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर तो लगेगा ना, आखिर ये इतनी महंगी जो है पूरे 30,000 रुपए की है। अब ऐसा एक्सपेंसिव ड्रेस तुम चारों की किस्मत में कहा? अपनी भाभी के हाथों हुए गरीबी का मजाक बनता देखकर चारों बहनें उदास हो जाती है। अरे ओ मेरी निठल्ली ननद रानियों, अगर ये रोना धोना हो गया हो तो मेरे लिए फटाफट से कुछ अच्छा सा बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लतिका जल्दी से दाल फ्राई और चावल बनाकर रिधिमा के पास लाती है, जिसे देखकर रिधिमा को गुस्सा आ जाता है और सारा खाना फेंक देती है। मेरा हाथ! गर्मा गर्म खाने की भाप से लतिका का हाथ जलता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। फिर सौम्या कहती है, ये क्या भाभी, आपने सारा खाना फेंक दिया? भला ऐसे कौन अन्न का अनादर करता है? ये तो ठीक बात नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। मैं जिस घर की बेटी हूँ उस घर में नौकर बनने की हैसियत भी नहीं है तुम चारों की। गरीब ननद, खैर बनाओ कि तुम विनय की बहन हो। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं है। अब से मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनना चाहिए। इस तरह अपनी गरीब ननद के आगे रिधिमा अपनी अमीरी की ऐड दिखाकर उससे सुबह से रात तक नौकरों की तरह काम करवाती है। साथ ही उन्हें खाने को अपना छोड़ा हुआ जूठा खाना दिया करती है। ये क्या भाभी, आखिर हमारे काम काज में ऐसी कौन सी कमी छूट गई जो आपने हमारे लिए ये जूठा खाना रखा है? क्या आप हमें खाने के लिए भी परेशान करेंगी? आपके मन में हमारे लिए इतनी खटास क्यों है? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो और अब तुम्हें ये खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा कहकर रिधिमा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डालकर किचन में ताला लगा देती है। बहुत शौक है ना तुम्हें नुस्खे निकालने का, इसीलिए अब मरो भूखी। ऐसे ही हर दिन अमीर भाभी अपनी ननद पर चढ़कर जुल्म उठाती। एक दिन बरखा सफाई कर रही थी तो उसके हाथ से रिधिमा की शादी में आया महंगा शोपीस नीचे गिरकर टूट जाता है। जैसे ही रिधिमा उसको देखती है तो बरखा को जोर से थप्पड़ मारती है। तेरी आंखें हैं या बटन? इतना बड़ा शोपीस तुझे दिखाई नहीं दिया? तुझ गरीब को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये शोपीस कितना महंगा था।
हाथों से हुई है ना, तो जैसे तूने ये तोड़ा वैसे ही मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। रिधिमा बड़ी बेरहमी के साथ उसका हाथ मोड़ देती है। भाभी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना भाभी। बरखा के कहने पर जब रिधिमा उसे नहीं छोड़ती तो उसकी तीनों बहनें आकर उसे छुड़ा देती है। अरे भाभी, बहुत हो गया आपका हम पर ये जुल्म। हम तो इस उम्मीद में थे कि भाभी आप हमें अपना लेंगी। आप भी उन्हीं अमीरों की जैसी निकली जो हमें अपने पाँव की धूल समझती है। लतिका की जुबान से सच सुनता देखकर रिधिमा उन्हें घर से निकाल देती है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। घर का ठिकाना छोड़ जाने के बाद चारों बहनें रास्ते में ठोकरें खाती है। वही विनय के आने पर रिधिमा उसे झूठी कहानी सुनाती है। नहीं नहीं, मेरी बहनें ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। विनय, तुम्हारे इनकार करने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? मुझे नहीं पता था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली ननद हमारी नाक कटाकर भाग जाएंगी। इस तरह रिधिमा विनय के मन में चारों ननद के खिलाफ नफरत की बीज बो देती है। विनय, मैं सोच रही थी कि तुम अपनी मंथली सैलरी सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि हम होम लोन निकालकर इस छोटे से घर से निकल जाएं और एक बड़ा सा अच्छा सा घर ले ले। जैसे तुम ठीक समझो रिधिमा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रिधिमा के फोन में एक फ्रॉड कॉल आता है। हेलो मैडम, आप पूरे 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं। आपके फोन पर एक OTP आया होगा, प्लीज उसे शेयर करिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर रिधिमा लालच में आकर जैसे ही उन्हें OTP देती है, कुछ ही पल में उसके अकाउंट का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। ओह नो, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। इस तरह लालच उसकी अमीरी छीन लेता है और इसी बीच विनय भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है और हालात दोनों को सड़क पर ला खड़ा करते हैं। दोनों के पास पैसा नहीं था, वो दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। तभी एक दिन विनय अपनी बहनों से टकरा जाता है। भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ? चारों को क्या मिला? अपने भैया का नाम खराब करके क्यों भागी घर से? तो भैया, भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। वो हम पर जुल्म करती थी। फिर चारों बहनों ने विनय को अपनी भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस तरह रिधि का सच सबके सामने आ जाता है और रिधिमा पछताते हुए कहती है, विनय, मुझे माफ कर दो। मेरी अमीरी पर बहुत घमंड था और मैंने तुम्हारी चारों बहनों के साथ बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म किए। मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। विनय, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ है। अरे नहीं भाभी, आप हमसे बड़ी हैं। आप हमसे माफी मत मांगिए। जो हुआ सो हुआ। अब चलिए हमारे घर। हम चारों को कैफे में काम मिल गया था। उसके बाद से हम अपना खर्चा चलाने लगे और हमने अपना घर भी ले लिया है। अब दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए, आखिर वो आपका ही घर तो है। उसके बाद चारों बहनें अपने भाई और भाभी को अपने घर ले आते हैं और उन्हें अच्छा सा खाना खिलाते हैं। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।